इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फंडा लगा लेते हैं। तो ये तो 5y स्क्वायर आ गया, और ये कितना रहे, अच्छा ये तो कट ही गया पूरा। अरे तो मैंने बोला ना वो कट ही जाएगा पूरा। सिद्धू तुमने बोला, हमने ध्यान नहीं दिया लगता है। तो d कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac। अरे यार ये तो ओरली क्वेश्चन हो गया, तो 1 ज्यादा देर देखे क्या हमें लगता है। चलो चले आगे, नेक्स्ट एक होमवर्क में क्वेश्चन। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट कर लोगे, यू विल गेट द इक्वेशन यार ऑफ द होमवर्क सर्कल। मत दो अब। नहीं दो, नहीं अच्छा लेकिन बाद में तो कर लोगे ना। हाँ मतलब उस लिख लो, इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको भी अप्लाई करने आना चाहिए। तो ये लिखो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, स्क्रीनशॉट ले लो। पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इन दिस। अब स्मॉलेस्ट सर्कल का मतलब क्या पता है, ये जो होगा ये कॉर्ड इसका डायमीटर ही बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो डायमीटर बन गया, हाँ तो क्या फायदा होगा, ना 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 ना, ऐसे कर सकते हैं सर। फिर जो कॉर्ड की लेंथ है उसकी मतलब डायमीटर का वही हो जाएगा डी, ये डायमीटर है। तो जो s प्लस लैम्डा एल से वेरिएबल सर्कल आया, वहां से वेरिएबल सेंटर आया, वो सेंटर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अच्छा सर्कल और लाइन है, ठीक है। अब यही डायमीटर है, तो जो वेरिएबल सर्कल आया उसका जो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना लाइन को, वहां से लैम्डा जाएगा। ओके चलो एक और हो गया, बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट में इसका। चलो अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी देयर, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला तीसरा सर्कल, तो वो कैसे लिखेंगे, s1 प्लस लैम्डा s2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब ये जो सर्कल होगा जो सबसे छोटा होगा उसके लिए ए बी क्या होगी, डायमीटर होगी, ठीक है। जो कॉर्ड बनेगी कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, कॉमन कॉर्ड बोला जाता है। वो किसी और सर्कल की कॉर्ड भी हो सकती है। हाँ दूसरे सर्कल की कॉर्ड होगी, लेकिन सबसे छोटा सर्कल की डायमीटर होगी, ठीक है ना। इट इज अ डायमीटर ऑफ अ स्मॉल सर्कल, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल। ओके नेक्स्ट, इसकी अगर इक्वेशन आपको लिखनी हो ना, जैसे ये दो सर्कल है आपके पास और इधर से पास होने वाली जो ये कॉमन कॉर्ड है ए बी से, उसकी इक्वेशन आई एम सॉरी, ठीक है ना, इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो तो वो कैसे लिखी जाएगी, नहीं ए बी का इक्वेशन लिखना है ना। ए बी का इक्वेशन होगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, यस इसका डेरिवेशन सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ेंगे, नहीं लेकिन पावर ऑफ पॉइंट जहां पे इक्वल होगा, ठीक है ना। हाँ ओके लिख लो, पढ़ेंगे s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू जब -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 जो कर्व आएगा दैट विल बी द कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। ठीक है वही, इसी में लैम्डा -1 डालने पे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती है। मतलब सर्कल की इक्वेशन नहीं आएगी ना, क्यों नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का तो कोएफिशिएंट उड़ जाएंगे दोनों में, उड़ेंगे ना, क्यों, पहले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दूसरे में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस आ गया वो तो हट जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट आगे, लिख लो इसको। Equation of circle passing through the point of intersection of the circle this, and its center lies on the line y is equal to x. Yes.
जैसे स्कूल एग्जाम खत्म हो जाती है उसके बाद रिवीजन वाली वर्कशीट्स अवेलेबल है, ठीक है ना, तो हर एक एक चैप्टर पुराना उठा उठा के रिवीजन उसका कर लेंगे। तो पूरा सॉल्विंग खत्म करना है। सर मॉड्यूल सर को सॉल्विंग सर एक घंटा स्ट्रेट लाइन में भी थोड़े डाउट है आरडी शर्मा से, लेके आ जाना तो तुम। आपको पर्सनल में भेज दूं? नहीं, लेके आ जाना, पर्सनल में मत भेजो मुझे। तो लेके आ जाना। अब लेके आ जाना तुम, कभी भी आओ, ठीक है। सर S1 किसी को भी दूसरे को लैम्डा ले सकते हैं किसी को। यस यस यस, किसी को भी ले लो आप। S1 प्लस लैम्बडा S2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक सर्कल आ गया और वो लैम्बडा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स वाई स्क्वायर। देखो आपका भी आ रहा है कि नहीं बताना। 2 लैम्बडा माइनस 6 टाइम्स एक्स प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा वाई प्लस 4 माइनस 6 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। एग्री। अब सर्कल बनाना पड़ेगा, सर्कल है नहीं तो लैम्बडा प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3x अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस या प्लस 2 टेकन आउट कॉमन, 1 माइनस 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 माइनस 6 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एग्री। यस। इक्वेशन को कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका सेंटर क्या होगा, माइनस ऑफ g माइनस ऑफ f and that will be lying on the line y is equal to x. So let's put it down. So minus g minus f कितना हो जाएगा, l lambda minus 3 is 2 lambda minus 1. तो लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा -2। नोट कर लो फटाफट फटाफट, यही आ रहा है ना, चेक कर लो एक बार। लैम्बडा -3। सर एक मिनट रुको, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आ रही है। 4/3 आएगा। कितना रहा, वो 3 माइनस लैम्डा होगा और डिवाइड बाय -2 करेंगे तो वो 3। ओके -2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 3 माइनस लैम्बडा आया है ना। चेक कर लो भैया, इसको डिवाइड कर लो तो 3 माइनस लैम्बडा आ गया अपॉन लैम्बडा प्लस 1, तो ये कितना आया, ये 2 लैम्बडा माइनस 1 आया। ओके भैया चलिए ये देख लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 3 लैम्बडा इज 4, लैम्बडा इज 4/3। यस ओके ओके। तो जैसे 4/3 आपने डाल दिया, इसके अंदर ही डालना सीधा सीधा और सर्कल का इक्वेशन ले लेना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना। ओके चलिए अब 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के मैं होमवर्क में देता हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1, 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस सर्कल्स। तो लैम्बडा के फॉर्म में लाइन सर्कल का इक्वेशन आ गया, उसमें 1, 1 डाल दिया आपने। ये तो सीधा पॉइंट वेरिएबल है। नेक्स्ट find the equation of circle passing through the point of intersection of this and whose radius is 4 is f square minus c is equal to 16। थोड़ा लंबा होगा, लैम्बडा के फॉर्म में g f निकालना फिर c निकालना, लेकिन सॉल्व करने में आ जाएगा। क्या हुआ, कर लोगे ना। नेक्स्ट अब थर्ड केस ले लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एंड पॉइंट्स ए बी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। मतलब आपको अभी क्या दिया होगा, 2 पॉइंट दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा ये वाला, पहले समझ लो आप, 2 पॉइंट दिया होगा, लेट्स से पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया है। बी और बी से पास कितने सर्कल्स कर सकते हैं, इनफिनिटली मेनी। तो ये कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन कैसे फिक्स करेंगे, किस वेरिएबल में लेंगे, अब वो समझो आप। देखो मान लो आपके पास दिया है, लिखना बाद में, पहले समझ लो। आपको ए बी दिया हुआ है, मतलब x1 y1 दिया हुआ है और x2 y2 दिया हुआ है। एग्री। इससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि ए बी से एक सर्कल पास हो रहा है जिसके लिए ए बी डायमीटर है, ऐसा सोच सकता हूं मैं, और एक लाइन दी हुई है। ओके तो ए बी डायमीटर वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस ये s हो गया आपके लिए। एग्री। यस। जो नहीं दिया हुआ था, आपने खुद जब बनाया है इसको। ओके प्लस लैम्डा टाइम्स l। अब l लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x1 y1 1 x2 y2 1।
एक लिखने का तरीका है। आप चाहो तो क्या कैसे लिख सकते हो लाइन की इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हो ना। हाँ तो ये s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 हो गया। एग्री, सबको समझ आ गया। 2 पॉइंट पता थे तो वहां से हमने s भी निकाला और वहां से हमने l भी निकाला। तो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। एग्री, ठीक है, नोट कर लो, चलो फटाफट फटाफट पीछे देख लो। ठीक है, तो हाउ वी मेड s इज नथिंग बट अ सर्कल हैविंग ab एज अ डायमीटर and l is a line with ab as an equation. yes बेटा। नहीं सर, मेरे को लगा आप नेक्स्ट साइड पे जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसको ही लिखना है। सर आप और लोग है क्लास? और क्लास मतलब सिद्धू कहीं का प्लान है क्या तुम्हारा? इंग्लिश पढ़ना सर सोना है। इसका level है। क्यों पूरा टाइम सोते रहते हो सिद्धू? क्या हुआ सर? प्रोबब्ली 7 तक जाएगा क्लास, 7 o'clock छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सर इंग्लिश भी करना है। हाँ सर ले लो। तुम फाइनल कर लो, तुम्हें इंग्लिश करना है या तुम्हें सोना है? सर सोऊंगा फिर इंग्लिश करूंगा ना। ओ वाओ, सोऊंगा फिर इंग्लिश करूंगा कि इंग्लिश करूंगा फिर सोऊंगा? ना सर, वो दवाई से नींद आ जाती है इसलिए। चलो अब इधर आ जाओ, चले आगे। तो ये केस 3 है। अब आपको कौन सा केस कब यूज करना है वो क्वेश्चन डिपेंड देता है किस तरीके से। 2 सर्कल देगा तो s1 प्लस लैम्डा s2, सर्कल लाइन देगा s प्लस लैम्डा l, और 2 पॉइंट दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू x1 y1 x2 y2 एंड टचेस द लाइन। तो पहले s प्लस लैम्डा l बनाना पड़ेगा आपको, है ना। ओके चले एक और फॉर्मूला, फोर्थ वाला ले लेते हैं अभी, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला में क्या दिया होगा आपको, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग अ गिवन लाइन एट अ गिवन पॉइंट। इसमें वो क्या देगा आपको, एक लाइन देगा और एक पॉइंट देगा। अब एक लाइन और एक पॉइंट को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स कैसे बनेंगे, एक तो कोई सर्कल ये बन जाए, फिर और कोई एक सर्कल ये बन जाए, फिर कोई और एक सर्कल ये बन जाए। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स। तो इसके लिए जनरल कैसे लिखोगे आप s प्लस लैम्डा l? तो देखो l तो पता है आपको, सर्कल के लिए आप मान लो ये पॉइंट सर्कल है। कौन सा सर्कल है? पॉइंट सर्कल है जिसका रेडियस 0 है। तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर्कल का रेडियस 0 के बराबर है, तो ये s आ गया आपके पास, प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। भाई लाइन तो दी हुई है क्वेश्चन में, है ना। फिर s इज योर पॉइंट सर्कल, नोट कर लो, ठीक है। वेल अंडरस्टूड, लिख लो। ओके सबसे इंपॉर्टेंट है केस लिखना, भूल जाओगे बाद में, तो रिवाइज करने के लिए आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद ये s कैसे बनाया, पॉइंट सर्कल से बनाया, l वाज गिवन इन द क्वेश्चन, ये सब लिखा हुआ होना चाहिए, तभी आप रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, ओके। ओके अब देखो, ये क्वेश्चन एक होमवर्क में लिख लो, ठीक है। 3 सब क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x प्लस 2y इक्वल टू 3 एट 1,1 एंड विच आल्सो टचेस द x एक्सिस। करो।
नहीं brother, बस इसने आपको 2 line मिनट दिया। में यही करा है ना। यही चल रहा है। अब यहाँ पे इन्फिनिटली मेनी सर्कल्स पास होंगे, तो कौन सा डेफिनेशन चलेगा? पॉइंट सर्कल और लाइन का। पॉइंट सर्कल क्या होगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये सर्कल क्या है? टच कर रहा है x एक्सिस को, तो y मतलब x एक्सिस को टच कर रहा है। y 0 होगा। अच्छा, तो y 0 कर लिया तो x के रूट्स आपने निकाल लिए, ठीक है। अब एक चीज इसमें ये भी समझो, आप आपको उसने बोल दिया कि ये x एक्सिस को टच कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ x इंटरसेप्ट 0 होगा। हाँ, g स्क्वायर इक्वल टू करेक्ट, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी कंडीशन भी लगा सकते हो। मतलब कोई एक ही लगा है कि दोनों लगा है? कोई भी एक लगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो, उसमें जो x की इक्वेशन बनती है d इक्वल टू 0 कर दो आप। दैट्स वन मेथड जो हम पहले करके आए, या x इंटरसेप्ट 0 के बराबर कर दो आप। सर बस y के रूट्स मिलेंगे तो आंसर क्या होगा? y के रूट्स निकालने नहीं, बट आपको y की क्वाड्रेटिक में d इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि अच्छा। टच कर रही है ना उसको। इक्वल रूट्स, यस। x इंटरसेप्ट होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी कर सकते हो मेथड 1, और यू कैन गो फॉर मेकिंग y इक्वल टू x एंड d इक्वल टू 0। एग्री? तो लैम्डा बता दो सिर्फ कितना आ रहा है, सॉल्विंग बाकी बाद में कर देना। कोई भी मेथड लगा लो, लैम्डा कितना आ रहा है बताओ। 2 आ रहा है, 2 और 0 दो आ रहे हैं। अच्छा लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लगा मतलब पूरा जी इक्वेशन है। हाँ, आंसर अजीब गरीब भी आना चाहिए। अजीबो गरीब भी आना चाहिए। देखो ओके, लैम्डा की वैल्यू क्या रही बताओ। 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 होना चाहिए अपॉन 2 है ना, -4 आना चाहिए। -4 चेक करो, माइनस बी, हाँ ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू आपके पास आना चाहिए -4 प्लस माइनस 2 रूट 5। सॉल्व करने के बाद मोहम्मद निकालो फटाफट आंसर। लैम्डा निकलना चाहिए आपका। निकल रहा है मोहम्मद? 3 मोहम्मद है क्लास में, है ना? चौथा कौन है? अर्श है ना, तो अर्श बजा दिया। मोहम्मद अर्शद। मोहम्मद अर्श बजा, नहीं उसका तो नाम चलो अर्श बोल देते हैं, ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पिछला वाला जाम्बू घोड़ा। सर क्या करा है अभी? वो नेट चले गया था, ऑडियो डिस्कनेक्ट। सच बताओ, नेट चले गया था कि तुम चले गए थे? अरे सर ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ था, वो लोडिंग आ गया था। हाँ देखो, हमने क्या कर लिया, s प्लस लैम्डा एल से इक्वेशन लिखा, पॉइंट नहीं सर्कल और नहीं, लाइंस। ये तो हो गया, मतलब अभी 1 सेकंड, मतलब 10 लैम्डा की वैल्यू निकाली हमने इसको सॉल्व करके। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाली? जी स्क्वायर इक्वल टू वो सी तो कर मेरी दिया। भी निकल गई वेरी गुड यार, और क्या चाहिए? सर, मतलब मेरा 10 सेकंड में ही तीसरा 10 सेकंड का ही पूछ रहा है। ठीक है, ओके, चलें आगे। इजाजत है, निकल गया सबका कि तुम लोग नहीं निकाल पा रहे हो? क्या हो रहा है? निकला कि नहीं? अध्यंश दिखाओ, मोहम्मद पास करो बुक। कहाँ लिखा है तुमने? x इक्वल टू 0 बताइए। अच्छे से लिखो। सर वो आई बुक बनाइए, एक ये ऐसे आपके लिए और एक और साथी को बनाइए, दो बुक और एक उसकी है जिसमें से पढ़े और गलत है, ये भी गलत है। हाँ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ भी बोलो आप। कुछ तो गड़बड़ है, अच्छे से लिखो, ये भी गलत लिखा है। चले आगे। जी की वैल्यू निकालनी है लैम्डा के फॉर्म में, सी की वैल्यू लैम्डा के फॉर्म में होगी। यू आर सपोज टू इक्वेट,
ठीक है, नेक्स्ट चलो दो एक और क्वेश्चन लिख लो। नहीं आया? y इक्वल टू एक्स रखना है, नॉट y इक्वल टू 0। y इक्वल टू एक्स डालना है उसमें। y इक्वल टू एक्स करके डालना है, क्वाड्रेटिक x या y में सिर्फ बनाओ और उसका d इक्वल टू 0 कर दो, बिकॉज इक्वल रूट्स आर देयर। अब दे मना आया? वैसे कैसे चलेगा यार? करूं सॉल्व करूं क्या? ये वाले को ओपन कर लो। अब क्या रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 प्लस ये तो प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एग्री? अब क्या बोला इसने? जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी के बराबर कर दो, मेथड 1। ये किया आपने? आपने क्या किया है? क्या किया आपने बना तुमने? y इक्वल टू 0। नहीं नहीं, y इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, y इज इक्वल टू x रखेंगे ना बेटा। सर y इक्वल टू 0 टचेस x एक्सिस। हाँ तो ये also touches the x axis, इसमें चलेगा touches the x axis। ओ touches the x axis, हाँ ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 डाल दो आप। बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। टचेस दी x axis, तो y इज इक्वल टू 0 डालो। कहाँ पे x axis को टच कर रही है? एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसका d इज इक्वल टू 0 कर दो आप। तो लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस 8 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आ गया ना? लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यस इतना डिफिकल्ट तो नहीं है यार, हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। तो अध्ययन क्या कर रहे हो तुम? लिख रहे हो? लिखो ना, लिखना तो पड़ेगा, आप लोग को ही लिखना है यार। चले आगे क्या? यस लिख डालो भैया, ये क्वेश्चन आ जानी चाहिए फाइनल, फटाफट आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये लिखो, प्रूव दैट द इक्वेशन, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज का कंक्लूड कर देंगे बस। ज्यादा जो है वो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे आगे कल। नसीब भी अच्छा। थैंक यू सर। चलो लिखो फटाफट। क्या? प्रूव दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p पासिंग थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट्स। नोटबुक से ही पता चल जाता है कि लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। तो यू आर डिफाइंड बाय योर नोटबुक, ठीक है ना। नोटबुक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हैंडराइटिंग कितनी बुरी हो, लेकिन एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीज लिखी हुई होनी चाहिए। नोटबुक भी लाना है रोज, और सेम नोटबुक लाना है, ठीक है ना। ये छोटे बच्चे मिस्टेक करते हैं, अपन मिस्टेक नहीं करते सब। बुक अपना बैग तो फिक्स रहता ही है, ये बुक जाना है, ये बुक ले जाना है। ज्यादा कंफ्यूज सर होता है इसलिए तो मैं घर आया हूँ। घर पे ही रहो तुम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 2px प्लस 6y माइनस 2py प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा नहीं रहेगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देख के बता दिया आपने। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 4 प्लस p टेकन आउट कॉमन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा कंपेयरिंग कर दिया। हाँ ये क्या हो गया, s l तो s प्लस लैम्डा l लिखा है ना, s प्लस उसमें pl भी वैसा हाँ लाइन वाले में, स्ट्रेट लाइन में सेम करते हैं। उसी के इसको लिया। सब मेरे को तो लगा वो पॉइंट सेपरेशन। किसी पता चलेगा, तो दिख रहा है ना क्लियर, p एक पैरामीटर है जिसके लिए हमेशा होगा, तो बिल्कुल s प्लस लैम्डा l लिखा है। इसका मतलब क्या, एक सर्कल हमेशा पास करेगा x इक्वल टू y लाइन। अब ये सर्कल कौन सा सर्कल है, एक सर्कल है और एक ये लाइन है, इन दोनों से पास करने वाला हमेशा एक सर्कल है। तो फाइंड दोस फिक्स पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट्स निकाल सकते हो ना सर्कल। सर्कल की इक्वेशन में भाई ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई, तो लाइन है, हां प्लेस कर देंगे। उसमें डाल दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2x स्क्वायर 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ जाएंगे, दो x की वैल्यू आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली y भी सेम ही होगा, तो x इक्वल टू y लाइन है। ठीक सर है, 1 मिनट रुको। रुक गए। तो रूट्स कैसे निकालोगे, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 AC अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, -6 प्लस माइनस रूट ऑफ 28 अपॉन 2 -3 प्लस माइनस रूट ऑफ 7, 2 कट जाएगा, तो 2 पॉइंट आ गए, -3 माइनस रूट 7 -3 प्लस रूट ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 2 पॉइंट्स आ गए, x भी यही y भी यही आएगा, सेम y की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, वो दे रहा हूँ मैं, फिर हम लोग क्लास को कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेट्स राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बस यहाँ पे क्लास कंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टार्टिंग विद, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ मैं, बहुत ज्यादा हम लोग हाईफाई नहीं पढ़ते हैं, वैसे हम लोग 4-5 क्लास में सर्कल निपटा देते हैं पूरा। आज हमने सिर्फ फैमिली ही पढ़ा और कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। ओके, तो जितना छोटा छोटा काम है तो उतना आप कर लो, ज्यादा आपको बर्डन भी फील नहीं होगा। ये होमवर्क में क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट टाइम हम लोग इधर से शुरू करेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। कल नहीं होगा, बस अब शायद स्कूल एग्जाम के, ठीक है ना। चलिए।